बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड काबीना ने जो फैसला किया है, इसके ऊपर तो अभी होना ही चाहिए था कि बड़ा शोर होता, इसके ऊपर मुजाहरे होते, एहतिजाज होता, तबसरे होते, पूरे मीडिया का प्राइम टाइम जो है वो इसके ऊपर चला जाता कि इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड काबीना ने जो फैसला किया है कि पाकिस्तान की जितने असासे है वो बेच दो। और सिर्फ बेचने की बात नहीं हुई, यहां पे ये बात हुई है कि पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस कंपनीज, पाकिस्तान के जो पावर प्लांट्स है जो पाकिस्तान ओन करता है न, उनको और बहुत सारे पाकिस्तान के बाकी जितने असासी हैं जो कुछ है वो बेच दो। सिर्फ बेचने की बात नहीं हुई, इन्होंने जो ऑर्डिनेंस पास किया है, और जल्दी इतनी कि इन्होंने कोई पार्लियामेंट से एक्ट पास नहीं किया। वैसे पार्लियामेंट की वो कती क्या रही है, इम्पोर्टेड पार्लियामेंट है जहां पे लोटे जो है वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हो, टीटी का जमानती जो है वो वजीर आजम बैठा हो और फरजंद जरदारी वजीर सैर व तफरीह बैठा हुआ हो, तो उनसे तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं डिटेल्स की तरफ आता हूं। इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया और ऑर्डिनेंस में क्या लिखा है कि एक तो सब कुछ बेच दो। फिर बेचने की सिर्फ बात नहीं हुई कि आप कोई भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, किसी भी मुल्क को वो बेच सकते हैं, बाहर के मुमालिक को पाकिस्तान के असासे वो बेच सकते हैं। पाकिस्तानियों के जो असासे हैं, जो हमारे एसेट्स है, जो हमारे नेशनल एसेट्स है, उनको वो बेच सकते हैं। लेकिन अगर वो बेचते हैं तो आपने उनसे कोई जो सवाल नहीं करने के प्रोसीजर क्या इस्तेमाल किया गया। अगर प्रोसीजर में कोई गलती की गई, मतलब अगर किसी को वो हमारे पाकिस्तान के असासे बेच रहे हैं, हमारे ऑयल एंड गैस की कंपनीज, हमारे पावर प्लांट्स, हमारी कोई और चीज है वो बेच रहे हैं, तो आप अगर उन्होंने तरीकेकार से इख्तियार नहीं किया तो आप उनसे उसका सवाल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ज्यादा मुनाफा या पाकिस्तान को फायदा पहुंचना था, फायदा पहुंचाने की बजाय उन्होंने इस तरह, यह हमेशा तारीख रही है, कमीशन लेना। और बाहर आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान में कभी कभार जो मुआहदे ये करते हैं तो मुआहदों में अपना कमीशन रखते हैं। मुआहदा ऐसे उसके अल्फाज लिखते हैं कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाए तो पाकिस्तान केस हार भी जाता है और उनके ऊपर सजाएं भी, पाकिस्तान को जुर्माने भी लग जाते हैं। तो इन्होंने इसमें यह किया है कि वो किसी मुल्क को बेच सकते हैं, प्रोसीजर के ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते, और अगर उसमें करप्शन, कमीशन और शफाफियत उसमें ना हो, करप्शन हो, कमीशन हो, शफाफियत ना हो, मनपसंद लोगों को दिया गया हो, तो आप उसके ऊपर भी सवाल नहीं कर सकते। इस पे भी बात नहीं रुकी। कोई भी पाकिस्तान का, चाहे FIA हो, नैब हो, इदारे हैं, वो उसकी तहकीकात भी नहीं कर सकते। बल्कि सिर्फ ये भी नहीं है, कोई भी अदालत पाकिस्तान का अगर कोई जाता है, पाकिस्तान का कोई शहरी, पाकिस्तान का कोई ऑफिसर, कोई और बंदा जाता है जो कि अदालत का दरवाजा खटखटाता है कि मेरे पाकिस्तान के असासों को ये बेच रहे हैं या फिर उन्होंने कमीशन बनाए, करप्शन किए, प्रोसेस ठीक नहीं था, मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, लिहाजा कोर्ट इसके ऊपर फैसला कर सके, तो उसमें यह भी लिखा है कि किसी भी कोर्ट का दरवाजा आप नहीं खटखटा सकते, कोई भी कोर्ट इस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान के असासे बेच रहे हैं। आपको याद होगा मेरे पास सड़कों की जिम्मेदारी थी और मैंने पार्लियामेंट में एक दफा आपके सामने डिटेल्स रखे थे कि जो हमारा लाहौर अब्दुल हकीम है वो इन्होंने बेच दिया, गोजरा शोरकोट का मुआहिदा इन्होंने किया था, सियालकोट फैसलाबाद का मुआहिदा इन्होंने किया था, पिशावर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे का मुआहिदा इन्होंने कर दिया था और इसको बेच दिया था, मतलब इसके ऊपर गिरवी रख दिया था। अब तो बेचने की बात आ रही है। उस वक्त इन्होंने ये तमाम असासी गिरवी रखे थे, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, PIA की बिल्डिंग, ये तमाम असासी भी इन्होंने गिरवी रखे थे, जिसके ऊपर कर्जे लिए थे। कर्जे कहां पे लगे, इनके करप्शन के, कमीशन के, किकबैक्स के लिए। उस पर क्या हुआ, उस पर बाहर की जायदादें बनी, जायदादें बनने के बाद यहाँ पे अगर इनको सजा भी होती है, पकड़ते भी है, तो ये मफरूर और इश्तिहारी बन जाते हैं और पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान नहीं आता। अब यहां पे इन्होंने ये कर दिया कि सब कुछ बेच भी दो, किसी और मुल्क को बेच दो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का सौदा करो, नेशनल एसेट्स को बेच दो। लेकिन अगर करप्शन होती है, मुल्क का नुकसान होता है, उसमें गलत होता है, तो न अदालत का दरवाजा, न FIA, न नैब, न प्रोसीजर के ऊपर न कोई रेगुलेटर उसके ऊपर चेक रख सकता है। कोई भी उसके ऊपर चेक नहीं रख सकता और पूरा एम्पावर कर दिया। मतलब ये कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो चोर और डाकू पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, उन्होंने क्या किया,
मईशत का बेड़ागर कर दिया, महंगाई का बहरान और तूफान लेके आ गए और अब पाकिस्तान के असासे बेचने की तरफ आ गए। लेकिन कौम सवाल कर रही है कि अगर माशी हालात बुरे हैं तो इमरान खान की हुकूमत रिजीम चेंज ऑपरेशन में आप शरीक क्यों हुए? इमरान खान तो 6% जीडीपी ग्रोथ दे गया था। इमरान खान के टाइम पे रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट हुई, रिकॉर्ड 5 बड़ी फसलों की पैदावार हुई, रिकॉर्ड आपके रिमिटेंसेस आ रहे थे, आपका जो रुपया था वो मुस्तहकम हो गया था, आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई थी, एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ रहे थे, आईटी सेक्टर की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो गए थे। तो फिर इसके बाद आप रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा क्यों बने? और आलमी वबा के बावजूद पाकिस्तान ने बेहतरीन इकदाम कर दिए। इंडस्ट्री हमारी फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, इंडस्ट्री अब बंद, बिजली खत्म, गैस की कीमतें रिकॉर्ड, आटा गंदुम रिकॉर्ड, और यहां पे असासे बेच दो। लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? अरबा रुपए की इश्तिहारात। अभी कल ही जिस कैबिनेट में हमारे असासे बेचने की समरी आ रही थी कि सब कुछ पाकिस्तान का बेच दो, नीलाम कर दो, बाहर मुल्क को दे दो, और बाहर मुल्क को क्या करेगा? इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी का क्या होगा? ये क्या सिक्योरिटी का इशू है कि नहीं है? ये तमाम सवाल तो अपनी जगह, लेकिन फिर आपने उसमें यह किया कि उसी दिन अरबा रुपए की इश्तिहारात के लिए, मतलब ये कि टीटी शहबाज शरीफ, करप्ट शहबाज शरीफ का चेहरा दिखाने के लिए और इनकी कारकर्दगी अखबार और टीवी में बताने के लिए, अपने मनपसंद चैनल को ठीक वो इश्तिहारात देने के लिए आपने अरबा रुपए की उस दिन भी मंजूरी कर दी। बैरून मुल्क दौरे मुसलसल हो रहे हैं, वजीर आजम हाउस में क़याम पजीर भी है, तमाम जो जाती घर थे उनको कैंप ऑफिस भी डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये कि उसकी मीटिंग्स का खर्चा, उसकी सिक्योरिटी का खर्चा, वो तमाम अखराजात भी पाकिस्तान के कौम के खजाने से अदा किए जाएंगे। यहां पे आप मिनिस्टर क्लेव में पूछे कि स्पीकर हाउस में कितने करोड़ रुपए लग रहे हैं, उनके वॉशरूम की मुरम्मत के ऊपर कितने रुपए लग रहे हैं, वज़रा के घरों की मुरम्मत के ऊपर कितने पैसे लग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो अयाशिया आपकी चल रही है, इश्तिहारात पे अरबा रुपए चल रहा है, उसके साथ साथ बैरूनी मुल्क दौरों पे चल रहे हैं, मनपसंद चैनल्स को पैसे दिए जा रहे हैं, अपने जाती घरों को कैंप ऑफिस बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के असासे बेच दो। ये तो इनका काम ही ये हमेशा से सियासत में इसलिए आते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन से पाकिस्तान के ऊपर किसी मुल्क ने, अमेरिका ने हमला नहीं किया, बल्कि अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए ऐसे चोर और डाकू इसलिए बिठाए कि वो पाकिस्तान को बगैर बम गिराए पाकिस्तान में ये तबाही ला सके, जो तबाही आपके आंखों के सामने है। तो एक ये असासों के ऊपर उस अंदाज से डिबेट पाकिस्तान में नहीं हुई। मैंने कहा कि आपके सामने मैं बात करूं, क्योंकि जब चैनल्स को इतनी इश्तिहारात दिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर प्राइम टाइम में तो प्रोग्राम आपको देखने को नहीं मिलेगा, हेडलाइंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है। और दूसरी तरफ उनके अखराजात दोनों देखे, अवाम मुश्किल में, मुल्क के ऊपर मुश्किल हालात ले आए ये, और खुद अयाशिया और पैसे अखराजात, और पाकिस्तानी कौम के असासे पाकिस्तान के नेशनल एसेट बैठ दो। मतलब ये इनका पूरा कुल फार्मूला है। और ये तमाम चीजें उस वक्त तक चलेगी जब तक पाकिस्तान में कौम के पास जाके, कौम से पूछ के, अवामी मैंडेट लेके हुकूमत नहीं आती, ताकि वो खुद अपने फैसले कर सके, अपने मफादात के ऊपर नहीं बल्कि कौम के लिए। एक और सबसे अहम चीज अभी आप देखेंगे कि आज शाम से एक डिबेट शुरू हो जाएगी, स्पीकर का इलेक्शन आ रहा है। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि जरदारी जैसे चेहरे देख के लोग कहते हैं कि पता नहीं एक जरदारी तो पर कितना बारी, अपने ऊपर के, कौम के ऊपर, किसके ऊपर, ये डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन और डिबेट क्या होगी? ये नहीं होगा कि स्पीकर का इलेक्शन है, किसके पास मेजॉरिटी है, किसके पास वोट है, लेकिन रेट क्या होगा, बोली कितने की लगेगी, किसकी ज्यादा बोली लगेगी, कहां पे मंडी लगेगी। मतलब ये पाकिस्तानी सियासत है। ये आप अवाम के सामने किस तरह, मतलब कौम जब ये चीजें देखती तो वो क्या सोच रही होगी। पाकिस्तान में ये चांगा मांगा की सियासत आपको पता है कि नवाज शरीफ ने इसका आगाज किया। फिर जरदारी, पहले पाकिस्तान का पैसा लूटो, सिंध का पैसा लूटो, उससे जायदादें बनाओ और बाहर भेजो, फिर उसी पैसे को इस्तेमाल करो इख्तिदार के लिए, या तो किसी को ब्लैकमेल करो या किसी को खरीदने की कोशिश करो, और खरीद भी नहीं सकते, ब्लैकमेल नहीं कर सकते, तो डॉक्टर रिजवान की तरह वो मर जाता है। अयान अली केस में जो तफ्तीशी अफसर था, जिस तरह वो मारा गया, मकसूद चपड़ासी जो मरकजी किरदार था वो मारा गया, तो फिर या वो बंदे मर जाते हैं। ये इनका पूरा जो है तरीके वारदात है। अभी फिर से ये डिबेट होगी। आपने यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब में देखा जिस तरह हाफिज शेख और उसका मुकाबला था,
यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादी की वीडियो भी आई, वो पैसे ऑफर भी कर रहा है, जमीर भी खरीद रहा है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो उनकी बी टीम है और कोई इकदाम उसके ऊपर नहीं किया गया। इस तरह आपने सिंध हाउस में मंडी लगती देखी, बोलियां लगी, रेड्स लगे, लोग सामने आए, मीडिया पे सारी चीजें सामने आई, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ, ना इलेक्शन कमीशन नहीं किया। ये तो सारे जमीरों के सौदागर। अभी हाल ही में जब 17 जुलाई में तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल हुई तो वज़ीर आला हमजा कुकड़ी को बनाने के लिए किस तरह 40 करोड़ से 100 करोड़ तक बोलियां लगी, कीमतें लगी। जरदारी पीर पाकिस्तान के जो पैसा है जो ये करप्शन में कमा चुका है, करप्शन से बैग्स भर भर के वो किस तरह पंजाब में आए, वहां पे बैठे कि हम पता नहीं यहाँ पे जमीन खरीदेंगे, लोगों ने मुस्तरद कर दिया। आपको याद होगा कि 2018 के सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की वीडियो आई जो बिके थे, और बल्कि वीडियो तो बाद में आई थी 2 साल बाद, लेकिन जिनके नाम आए, इमरान खान ने अपनी हुकूमत जो कि कोalition गवर्नमेंट थी, कोई मेजॉरिटी नहीं थी, इलेक्शन का साल था, इमरान खान ने किसी चीज की परवाह किए बगैर भी अपने तमाम वो अरकान असम्बली 21 MPs को पार्टी से निकाल दिया। हुकूमत जा सकती थी, कहा कि जाए, अगले इलेक्शन में किसको टिकट दिलवाना है, कह रहे कि कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो उसूलों पे खड़े हैं। और उन्होंने उसी वक्त भी कहा कि ओपन बैलेट में जाए। ओपन बैलेट इसलिए है कि आप जो जमीरों के सौदे होते हैं, क्योंकि सेनेट आपका अपर हाउस है, ये सिलसिला बंद कर दें, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर कोई इकदाम नहीं किया। जब हम बिल लेके आए उसकी मुखालिफत कर दी। ये वो नहीं चाहते कि ओपन बैलेटिंग हो, क्योंकि इन्होंने जमीरों के सौदे करने हैं, इन्होंने खरीदो फरोख्त करनी है। इमरान खान ने निकाल दिया। क्या पीपल्स पार्टी वाले उसमें नहीं बिके थे? क्या किसी नून के ऊपर सवाल नहीं हुआ था? इनमें से किसी में से जुर्रत थी कि किसी एक अपने MPA को या सेनेटर को या MNA को निकालते? क्योंकि ऊपर जो क़यादत बैठी है वो खुद इस सौदे में लगी हुई है, वो सौदाबाजी कर रहे हैं, वो दुकानदार है, वो सौदागर है, जमीरों के सौदे करते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर उसी से हुकूमतों में आते हैं, फिर उसी से हाउस की लीडरशिप लेते हैं। लिहाजा इमरान खान ने उस वक्त भी इक़दाम किया। यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख का जब मुकाबला था उस वक्त भी इमरान खान ने कहा कि ओपन बैलेट पे सेनेट करे। ये नहीं गए, वीडियोज आई कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर इसके बाद जो MPs वगैरह के इनके जो सौदे किए गए उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो असल में ये बात करने का मकसद ये कि इमरान खान ही जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को बदलने के लिए आए हैं, उन्होंने ही इसके लिए इक़दाम किए। ये सारे चोर, डाकू, लुटेरे पाकिस्तान का पैसा लूट के इन चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कौम ने अभी जिस तरह कौम का प्रेशर है और उस कौम के प्रेशर से अब नुमाइंदे भी डर चुके हैं, लिहाजा ये सिलसिला अब लग रहा है कि रुक रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने पहले इसके लिए इक़दाम किए थे और इंशाल्लाह अब 2 तिहाई अक्सरियत में आके ओपन बैलेटिंग की तरफ जाएंगे। और जो स्पीकर का इलेक्शन है वो भी सीक्रेट बैलेट से होता है, लिहाजा इन चीजों को भी ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ सही अरकान पार्लियामेंट असम्बली पार्लियामेंट में सही अरकान लेके आएंगे, सही पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, ताकि पाकिस्तान में ये जमीरों के सौदे का और जो कारोबार चल रहा है ये बंद हो सके। एक चीज यहां पे मेरे बताने का मकसद यह था कि बड़ा अफसोस होता है, निजाम के ऊपर लोगों का एतबार क्यों नहीं उठेगा, एतमाद क्यों नहीं उठेगा, जब आम शहरी देखता है कि मैंने जिसको वोट दिया था टीवी पे इसकी डिस्कशन हो रही है कि कौन कितने में बिका, रेट क्या है, आज मंडी लगी है। जिस तरह ईद उल अज़हा पे लोग अपने लिए जानवर खरीदते हैं, उसी तरह कहते हैं कि बोली तो लगी है सिंध हाउस में, अभी पंजाब में जरदारी आया हुआ है, फ्लागर में बैठा हुआ है, तो बोली कितनी की है, रेट कितने का है। यार थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो।